झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे न केवल अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की मिसाल भी बनी। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थीं। माता पिता ने उन्हें बचपन से ही वीरता और शौर्य के संस्कार दिए। जब वे छोटी थीं, तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाया। झांसी की रानी बनना। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, जिसके बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगीं। 1551 में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ महीनों बाद ही उनकी संतान का निधन हो गया। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने दत्तक पुत्र के रूप में दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन 1953 में राजा का भी निधन हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के तहत झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई और दामोदर राव को राजा मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों से लोहा लेने का संकल्प लिया। 1557 का स्वतंत्रता संग्राम और वीरगति। 1557 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी ने वीरता से उनका सामना किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। मार्च 1958 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने अपने वीर सैनिकों के साथ अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः झांसी किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी और ग्वालियर की ओर चली गईं। ग्वालियर में भीषण युद्ध हुआ। 18 जून 1958 को कोटा की सराय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। निष्कर्ष। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल कोमलता की मूर्ति ही नहीं होती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह तलवार भी उठा सकती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक बनी और आज भी उनका नाम हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना जगाता है।